वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस धमाकों से गूंज उठा। यके बाद दीगरे 7 धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाके कराकस के जनूबी इलाके में फौजी अड्डे के करीब हुए। धमाकों के बाद कई इलाकों में आग भड़क उठी। सदर निकोलस मादुरो ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक फजाइया का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत, दुश्मन केयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की मौसर सलाहियत रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहते हैं तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। कामयाब तजर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकतदारियों, आल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाक़ाई आलमी अमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला अहदेदार हैं। भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम के किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ताहिर इंदराबी के मुताबिक भारत का दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तक़रीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन करार। मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई उतार दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने कोचेज़ और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी की ख़वातीन खिलाड़ियों की ग़िज़ाइत से भरपूर खाना देने की हिदायत। मुल्क में आइंदा 3 रोज तक शदीद धुंध की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल और ओकाड़ा पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्के। बलाई सिंध में भी धुंध छाई रहेगी। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। और साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% होगी। ज़मीन और चांद के दरमियान तकरीबन फासला 3,62,000 किलोमीटर होगा। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है। 9 मई केस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर ATC ने सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सुबहाई, सैयद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमना को मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लहजे में तब्दीली, स्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। दौरा लाहौर अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है कि अवाम बानी PTI की रिहाई के लिए मजीद मुतहर्रिक हों। मजीद कहा, पिशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जल्द से जुलूस करने पर पाबंदी हो। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार, दूसरी तरफ से इब्हाम है। वज़ीर आज़म ने कई मौक़ों पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का निजी TV से इंटरव्यू। कहा, PTI की क़यादत कहती है कि डायलॉग चाहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में रुकावट है। उन्होंने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा, जो मुज़ाकरात करेगा वो इनमें से नहीं। कहा जाता है मुज़ाकरात के लिए हमने फ़लाँ को इजाज़त दे दी। सीधी बात करें, आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सऊदी हम मनसब से ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ख़ित्ते में मौजूदा कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने ख़ित्ते के तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा दिया। कहा, किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से इलाक़ाई अमन को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध के नए IG जावेद आलम ओढो ने भी मुलाकात की। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अवामी फ़लाही मनसूबों के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4,500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हक़ाइक़ के मनाफी और नफ़रत अंगेज़ बयानात से तारीख़ नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल से कभी गाफिल नहीं रही। पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबिका शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत का नतीजा है। K4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मनसूबे अमली इक़दाम का सबूत। कराची का पैसा कराची पर लग रहा है। सिंध के सरकारी अस्पताल दीगर सूबों के लिए मिसाल। अवाम जानते हैं कौन खिदमत कर रहा है और कौन बयानात की सियासत। शर्जील इनाम मेमन। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। बरामदात में रवा माली साल के 6 माह में 8.7% की कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल पहली शशमाही में 15 अरब 18 करोड़ डॉलर से ज़ायद बरामदात हुई। 6 माह में दरामदात 34 अरब 38 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुशावरत से नामजदगी की गई। 14 रुकनी निगरान काबीना की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। शिमाली इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में भी शदीद धुंध। कल्लात और लह में दर्जा हरारत -7, वादी नीलम में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मोटरवे पर धुंध M3 और M4 ट्रैफिक के लिए बंद।